तो वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज हम जो जर्नल एंट्री लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 डी के गोयल का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है बेटा। और मोस्टली 90% बच्चा 95% बच्चा इस जर्नल एंट्री में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है और काफ़ी इसके परसेंटेजेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से सीखें, ठीक है। हमने लास्ट एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और कैश डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ जो बच्चे पहली बार सुन रहे इस वीडियो को, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को अच्छे से इलॉबरेट किया था। फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। तो बेटा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप ज़्यादा परचेज कर सकें या ज़्यादा सेल कर सकें। अपने सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से परचेज कर रहे हैं तो वो आपको ट्रेड डिस्काउंट देगा, यानी आपको छूट देगा। 100 रुपये का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसको मैं 10% अगर वो आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है तो दैट मीन वो प्रोडक्ट आपको 90 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आप जब ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे एक पीस लिया तो 10 रुपये का फर्क पड़ा, पर अगर 100 पीस ले लिया तो सीधा 1000 रुपये का फायदा हो गया, और 1000 पीस ले लिया तो फिर 10,000 का फायदा हो गया, है ना। तो वो चीज़ होती है ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, अब जितना भी हमारा ये ट्रेड हो रहा है, यानी व्यापार हो रहा है, यानी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये मोस्टली क्रेडिट की होती है बच्चे, ठीक है। क्रेडिट में या तो परचेज होगा, क्रेडिट में या तो सेल होगा। तो जब क्रेडिट परचेज सेल किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि भाई इतने महीने के बाद हमें पेमेंट आप कर देंगे या हम आपको पेमेंट कर देंगे। अगर आपने खरीदा उधार पे तो आप पेमेंट करेंगे, अगर आपने बेचा है तो सामने वाला आपको पेमेंट करेगा। तो कैश डिस्काउंट का मतलब ये लालच होता है कि आप उसको जल्दी पेमेंट कर दे या वो आपको जल्दी पेमेंट कर दे। तो वो कहता है कि भैया 10% तो मैंने पहले छूट दी थी, अब 5% की और छूट दे दूंगा, 90 पे भी 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ होती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। पहली एंट्री में क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000, 80,000 का माल हमने उसको 15% छूट में बेचा, ठीक है। 80,000 का हमने 15% छूट दे दी तो कितनी पड़ेगी उसको सर, सीधा 12,000 की छूट पड़ गई। अब उसने हमें कितने पैसे वापस करने हैं, 80 - 12 यानी 68,000, 68,000 उसने हमें वापस करने हैं। किसने, श्रुति ने हमको पैसे देने हैं 68,000 की। और हमने उसको क्या कहा कि भाई हम तेरे को 4% का और कैश डिस्काउंट दे देंगे, तो यानी कि हमें 4% की और छूट देनी पड़ेगी। पर इसमें एक कंडीशन जोड़ दी बच्चे यहाँ पर, 75% ऑफ दी अमाउंट इमीडिएट थ्रू चेक, मतलब कि हमें कितना मिला है, 75% थ्रू चेक मिला है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, गुड्स परचेज फ्रॉम रूचा। अब पहले में था सेल और दूसरे में क्या है, परचेज। तो इसमें हमने बेचा, इसमें हमने खरीदा। 60,000 के माल पे 10% की छूट मिली और 5% का कैश डिस्काउंट मिला, ठीक है। और ये हमें 60%, तो हम इसको समझते हैं पूरा। तो ठीक है, पहली जनरल एंट्री हमारी क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू श्रुति। तो मैं यहाँ पर वर्किंग नोट ही बना दूंगा साफ साफ, ठीक है, ताकि आपको समझ में। मैं एक यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ बेटा मार्क, जिसमें वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर मैं वर्किंग, थोड़ा सा इसका फोकस क्लियर कर ले। अरे फोकस कहाँ चला गया भाई, ये सब फोकस क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर बनाऊंगा बेटा मैं वर्किंग नोट, क्लियर है। तो क्या एंट्री कहता है, सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000, मतलब 80,000 का माल हमने श्रुति को क्या किया बेटा, सेल किया, क्लियर है। और हमने उसमें इसको कितना दे दिया, @ 15% TD दे दिया। हमने कितना दे दिया इसको, 50% TD दे दिया। तो निकाल के देखें जरा, 80,000 का 15% कितना होता है, 12,000 हमारा आ गया, ठीक है जी। तो कितना आ गया हमारा, 12,000, यानी कि 80,000 उसकी कॉस्ट थी, हमने उसको TD दे दिया कितना, 12,000 का। तो कितना बचा, 0008 और ये 6, यानी अब श्रुति हमें कितने पैसे वापस करेगी, 68,000 हमें पैसे वापस करेगी। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम शो नहीं करते। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी हमारी, तो जनरल एंट्री बन जाएगी सर हमारी क्या है, श्रुति है, ठीक है। तो श्रुति को हम कर देंगे डेबिट और टू कर देंगे हम सेल्स अकाउंट, क्लियर है सर, टू सेल्स अकाउंट। कितना, 68,000 को लेंगे हम, अब 80,000 को नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार ये नहीं बताता कि भाई हमें ये माल इतने का पड़ा, हम इतने का दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 68,000, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बेटा, 68,000। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। फिर आगे चलते हैं, आगे कहता है ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 4% कैश डिस्काउंट, बेटा 4% क्या है आपका, कैश
डिस्काउंट, पर सीधा कैश डिस्काउंट नहीं, यहाँ पर एक कंडीशन भी ऐड कर रखी है बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन भी ऐड कर रखी है, उसको समझ लेते हैं जरा, वो कंडीशन हमारी क्या है। तो उसमें कहता है बच्चे ये कि जो है 4% कैश डिस्काउंट रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली। तो हमें कितना पैसा मिलना बेटा, 68,000 मिलना था हमें, किससे, श्रुति से। तो श्रुति से हमें जो मिला है वो इसका 51% मिला है, तो 68,000 का, सॉरी 51 नहीं, कितना मिला बेटा, 75%। तो 75% हमें चेक के थ्रू मिल गया। तो 68, मैं जरा कैलकुलेटर कर लेता हूँ, 68,000 का इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो बेटा ये मेरा आ रहा है 51,000, यानी कि 51,000 मुझे उससे रिसीव्ड हो गया बाय चेक, ठीक है, बाय चेक मतलब टू बैंक। और इस पे मुझे कितना मिलेगा, फिर इस पे 4% देना है, क्योंकि देखो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपको रिसीव होगा उसी में आप क्या दे सकते हो, छूट दे सकते हो। जो पैसा रिसीव नहीं हुआ उसमें थोड़ी देंगे। देखिए ना, श्रुति को हमने माल बेचा कितने का, 80,000 का माल था, पर टीडी कट के सॉरी अब दिखेगा, श्रुति को हमने 80,000 का माल बेचा, पर हमने उससे पैसे कितने लेने, 68,000, क्योंकि हमने 15% उसे क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो यानी श्रुति हमें 68,000 पैसे वापस करेगी, ठीक है ना, पेमेंट एज अ पेमेंट। पर उसने केवल कितना किया बेटा, 75% हमें उससे रिसीव हुआ बाय चेक, यानी 15% रिसीव नहीं हुआ, सॉरी 25% रिसीव नहीं हुआ। तो जितना पैसा रिसीव हुआ, ये पैसा हमें रिसीव्ड हो रहा है, हमने जो माल बेचा है उसमें से 75% यानी कि 51,000 हमें रिसीव्ड हो रहा है। तो इसी पे हमें क्या देना पड़ेगा बेटा, कैश डिस्काउंट देंगे हम। तो 51,000 का कितना परसेंट है, 4% है। तो 51,000 का 4% निकाल लेता हूं बच्चे में, 51,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, तो ये मेरा आ रहा है सर 2040। तो ये मेरा क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। क्लियर है सर? चलो जी, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री कैसे बनेगी, तो चलो जी एंट्री बना लेते हैं हम इसकी। तो इसकी एंट्री बड़ी सिंपल होगी। पेमेंट किससे मिली है, चेक से मिली है, तो बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डिस्काउंट हमने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड हुआ, अलाउड मतलब हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। और टू श्रुति, किसने दिया है, श्रुति ने, तो टू श्रुति। तो बेटा कितना पैसा मिला हमें, मैं यहाँ पर दोबारा बताया था आपको बेटा, 51,000 मुझे मिलना था, पर ये मेरा डिस्काउंट हो गया। तो कितना मिला बच्चे, इसको माइनस कर लेता हूँ मैं, माइनस 51,000, तो यानी मिला मुझे 48,960, ये रिसीव हो गया, ठीक है ना, 48,960। तो बैंक में कितना पैसा आया मेरा, तो मैं लिखूंगा सर यहाँ पर 48,960 और डिस्काउंट हुआ 2040 का, और टोटल पेमेंट 51,000 की। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी एक सेकंड ट्रांजेक्शन भी और हम ले लेते हैं। चलिए, ये तो था हमारा सेल का। सेकंड ट्रांजेक्शन जो कह रही है बेटा, वो परचेज की है। क्या है, परचेज की। तो यानी यहां पर हम माल खरीदने, तो क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा, रीचा से गुड्स खरीदा, कितने कॉस्ट का, 60,000 कॉस्ट का सामान खरीदा है। और उस पर बेटा टीडी कितना दिया हमने, 10%। तो 60,000 का 10% सीधा 6,000, निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि 54,000 से हम परचेज की एंट्री करेंगे। तो एंट्री कर लें परचेज की हम, सर बिल्कुल कर लेते हैं। तो एंट्री बन जाएगी हमारी कब की, March 10 की। मैंने पिछले में डेट नहीं लिखी थी, आप लिख लेना बेटा, ठीक है। March 10 में कितनी बनेगी हमारी एंट्री, परचेज की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे लिया है, किससे लिया है, रिचा से, टू रिचा। तो कितने से बनेगी, 54,000 से, 54,000 से। आगे कहानी पढ़े। आगे कहानी में क्या कहता है, आगे कहानी में कहता है बेटा कि हमको कितने हमको जो हमने परचेज किया ना, तो हमको पेमेंट कितनी करनी है बेटा, 54,000 पेमेंट करनी है हमने बस, केवल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री। आगे कहता है जो कैश डिस्काउंट है वो पड़ेगा 5%, पर किस पे, 60% हमें रिसीव्ड हुआ, इसका 60% रिसीव्ड हुआ है। तो हम दोबारा कर ले, 54,000 का 60% कितना होता है सर, ये होता है 32,400। अब ये जो रिसीव हुआ है इसी पे हमें कितना देना है बेटा, 5% कैश डिस्काउंट देना है, जो रिसीव्ड होगा उसी पे लगता है। तो ये हो जाएगा मेरा 16-20, यानी 16-20 हो गया मेरा कैश डिस्काउंट। क्लियर है सर? तो इसकी जनरल बनाते हैं हम, चलो जी जनरल बना लेते हैं। तो जनरल बन जाएगी, अब हमने
परचेज किया था तो पेमेंट की है, तो ठीक है, तो हम किसको पेमेंट करें, रीचा को, तो एंट्री बन जाएगी रीचा को हमने कर दिया डेबिट, पेमेंट गई टू बैंक। कितनी गई पेमेंट बेटा, पेमेंट हमारी हम चेक कर लेते हैं, हमने माइनस नहीं किया था यहाँ से, तो 16-20 हमने डिस्काउंट कर दिया, तो -32 ये हो गया हमारा 30,078। मैं दोबारा चेक कर लिया एक बार, 16 कितना है 32400 माइनस 1620 तो ये आ जाएगा मेरा 30780। ठीक है बेटा, तो मेरी पेमेंट कितनी गई, 30780 गई पेमेंट। ठीक है बेटा, 30780 मेरी पेमेंट गई। और डिस्काउंट रिसीव हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 16-20 का, तो ये लिख दिया 16-20। और अमाउंट कितनी होगी डेबिट साइड में मेरी सर, मेरी टोटल अमाउंट कितनी होगी सर, 32,400। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 32,400, थोड़ी स्पेस कम होगी पर आप समझिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। बट अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मुझसे बिल्कुल ज़रूर पूछे। कमेंट बॉक्स में पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मेंशन करिएगा, बुक भी, मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल करूँगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।